शर्म नहीं आती तुम्हें? शावेज के साथ अफेयर चलाते हो। किसी को पसंद करना या ना पसंद करना, अगर मैंने उसके साथ अफेयर करना होता निब्रा, अवैस और मेरी एंगेजमेंट का शौक मना रही थी क्या, तो मैं किसी और से एंगेजमेंट करती। हमारे इख्तियार में नहीं, जैसे मेरे इख्तियार में शावेज के अलावा मैं किसी को जगह नहीं दे सकती। तो तुमने एक बार नहीं सोचा कि वो मेरा मंगेतर? अपने दिल में निम्रा अनाबिया के सामने खड़ी है और ये सवाल नहीं बल्कि एक सीधा सीधा इल्ज़ाम है। यही वो एक लाइन है जो पूरे ड्रामे की बुनियाद हिलाकर रख देती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि निम्रा गुस्से से लाल है और वो अनाबिया पर अपने ही मंगेतर शावेज के साथ अफेयर का इल्ज़ाम लगा रही है। मतलब यहाँ कोई छुपी हुई बात नहीं बल्कि खुला आमना सामना हो रहा है। वो अपनी मंगनी को ढाल बना लेती है। इसका सवाल बिल्कुल सीधा है भाई कि अगर उसे शावेज ही चाहिए था तो वो अवेज से मंगनी करके अपनी जिंदगी क्यों खराब करती। ये एक ऐसी लॉजिक है जिसके आगे निम्रा बिल्कुल खामोश हो जाती है। और नतीजा ये कि बाजी पूरी तरह पलट जाती है। जो निम्रा इल्ज़ाम लगा रही थी अब वो खुद शर्मिंदा खड़ी है और सोच रही है कि शायद उसी से कोई गलतफहमी हुई है। अनाबिया ने कितनी सफाई से खुद को बचा लिया है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही लगता है कि मामला सुलझ गया है, प्रोमो हमें एक ऐसा सीन दिखाता है जो सारी गेम ही बदल कर रख देता है। और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। वही अनाबिया जो अभी निम्रा के सामने मासूमियत की तस्वीर बनी हुई थी, अब मरियम के सामने अपने दिल का सारा हाल खोलकर रख देती है। तो ये देखिए अनाबिया के दो बिल्कुल अलग चेहरे। एक तरफ निम्रा के सामने वो कस्में खा रही है कि शावेज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी तरफ मरियम के सामने वो ना सिर्फ अपनी मोहब्बत का इकरार कर रही है बल्कि उल्टा मरियम को ताना दे रही है कि तुम मेरी मंगनी का गम क्यों मना रही हो। और ये वो अल्फाज हैं जो अनाबिया की ज़बान से निकलते हैं, मैं तो शावेज को पसंद करती हूँ। एक ये जुमला उसके सारे इनकार, उसकी सारी दलीलों को झूठा साबित कर देता है। ये इसके फरेब का सबसे बड़ा सबूत है और सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो अब ये सब कुछ देखने के बाद जवाब मिलने के बजाय जहन में सवालात का एक तूफान खड़ा हो गया कि आखिर अनाबिया का असल मकसद है क्या। अनाबिया का ये दोगलापन सिर्फ मरियम को ही नहीं बल्कि हम सब देखने वालों को भी उलझा कर रख देता है, क्योंकि ये जो इंकिशाफ हुआ है ना, इसने गुत्थी को सुलझाने के बजाय और ज्यादा पुरअसरार बना दिया है। तो प्रोमो हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर अनाबिया चाहती क्या है। मोहब्बत शावेज से है तो मंगनी अवैस से क्यों की? निम्रा के सामने इनकार है तो मरियम के सामने इकरार क्यों? क्या ये कोई बहुत गहरी चाल है या इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी हुई है? इसका जवाब तो खैर वो तो हमें आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा।